हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको केस स्टडीज में इशू आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उसके बाद आई एम श्योर कि आप लोगों को केस स्टडी वाला पार्ट तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस केस स्टडी ना सबसे पहले तो किस तरह से अप्रोच करना है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। अभी मैं ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ ये मैं पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट को दिमाग में रखते हुए ले रहा हूँ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स। ठीक है गाइस, एडवाइस ये है ना कि केस स्टडी में हमेशा सबसे पहले आप लोग को पैराग्राफ जो दिया हुआ है ना वो नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए, क्योंकि क्या होता है ना, केस स्टडीज 2 टाइप्स की होती है। पहला वो टाइप होता है जो पैराग्राफ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि अगर आप पैरा नहीं भी सॉल्व करो, पैरा नहीं भी रीड करो, तो इंडिपेंडेंटली जब आप एक केस स्टडी को रीड करोगे आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक दूसरी वैरायटी होती है जहां पर आपको पैराग्राफ रीड करना ही पड़ता है। तो मेक श्योर करें कि आप लोग अननेसेसरीली टाइम वेस्ट उधर ना करें जहां पैरा रीड ही नहीं करना था और आपने जबरदस्ती अपने 3 या 4 मिनट वहां वेस्ट कर दिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आप लोग बेहतर समझोगे। ये एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स से ले रहा हूं। आप देखो, जैसे क्लास 12 सीबीएसई इकोनॉमिक्स, आप लोग देखो, मान लीजिए मेरे सामने एक केस स्टडी है, ये पैराग्राफ आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि 2 पैराग्राफ मेरे सामने प्रेजेंटेड है, क्वेश्चन 59 में, राइट। पर अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोअर्ड रिजर्व रेपो रेट टू डिस्करेज बैंक फ्रॉम पार्किंग आइडल फंड्स विद। अब आप देखो इसमें हमें पढ़ने का दरकार पड़ा क्या, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि आरबीआई ने इस पैराग्राफ में रिवर्स रेपो को लो किया था। अब रिवर्स रेपो को लो इसलिए किया था जिससे एक्स्ट्रा पैसा जो कमर्शियल बैंक्स है वो लोगों को देने में इस्तेमाल करे, न कि अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करे इंटरेस्ट के लालच में। सो आंसर होगा आरबीआई। अब इसमें देखो मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा बट सम हो गया, राइट। इधर देखो, आरबीआई मेजर ऑफ रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट इज डन टू एनेबल कमर्शियल बैंक टू यूज द सरप्लस फंड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, टू ग्रांट लोन्स, टू वाइडन इकोनॉमिक। हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस। रिवर्स रेपो का मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है अगर कमर्शियल बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखे। आरबीआई इसको रिड्यूस इसलिए किया है जिससे कमर्शियल बैंक वो पैसा आरबीआई के पास रखने की जगह इकोनॉमी में सर्कुलेट करे ड्यूरिंग द डिफ्लेशन टाइम्स। तो ऑल ऑफ दीज हो गया। आप लोग देखो, क्या हम लोग पैराग्राफ पढ़े क्या? नहीं। क्वेश्चन 3, रिवर्स रेपो इज डैश टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। अब आरबीआई नहीं चाहेगा कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा सर्कुलेट करे, तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो बढ़ा देगा जिससे कमर्शियल बैंक्स लोन देने के बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करे। तो रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड। व्हेन रिवर्स रेपो इज रिड्यूस्ड इट डिस्करेजेस द कमर्शियल बैंक टू पार्क द सरप्लस फंड्स विद आरबीआई। बिल्कुल, क्योंकि जब रिवर्स रेपो कम है तो कमर्शियल बैंक सोचते हैं बेटर है पब्लिक को देकर पैसा कमाए रेदर देन डिपॉजिटिंग विद आरबीआई। अब देखो 4 क्वेश्चन थे इस केस स्टडी में, मेरे को एक बार भी पैराग्राफ पढ़ने का दरकार नहीं पड़ा। बट अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप लोग आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इस पैराग्राफ केस स्टडी 57 को। अब यहां पर देखो क्वेश्चन सीधा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट डू बैंक्स एनेबल पीपल टू डू। कोई भी आइडिया है, कोई भी पर्सन जो नहीं पढ़ा वो इस पैराग्राफ को वो सॉल्व कर पाएगा क्या? कॉमन सेंस क्या बोलता है आपको? सर नहीं, मतलब रीड कीजिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेड ऑफिस ऑफ अ बैंक? होते अनेक है। अब लेकिन इसमें अब देखो पार्ट 2 में, टू सपोर्ट लोकल ब्रांचेस, टू ऑफर सर्विसेज टू लोकल कस्टमर्स, टू वर्क विद अदर बैंक्स टू लुक इंप्रेसिव। इसमें आपको कॉमन सेंस से पता है कि एक हेड ऑफिस का काम होता है लोकल ब्रांचेस को सर्विस प्रोवाइड करना। इसके लिए मुझे पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, इसके लिए थी। इसीलिए देखो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बोल दिया था अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अब देखो, व्हाट डू बैंक टेलर्स डू? अगर किसी को नॉलेज है तो दे हेल्प द कस्टमर्स, जिसको नहीं नॉलेज है वो लोग यहां पर फिर कहीं ना कहीं रीड करेंगे कि मैनी कस्टमर विल जस्ट सी द बैंक टेलर्स व्हेन दे गो टू द बैंक। मतलब बैंक टेलर्स कस्टमर्स को हेल्प करते हैं। तो ये देखिए, इसमें मेरे को टेक्स्ट बुक का या पैराग्राफ का दरकार पड़ा है ना। व्हाट मनी व्हेन अ बैंक, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कस्टमर स्पेंड्स मोर मनी देन दे हैव इन देयर अकाउंट। सिक्योरिटी गार्ड को देखने का दरकार नहीं है, पुलिस स्टेशन जाने का दरकार नहीं है, बैंक मैनेजर से मिलना पड़ेगा कि भाई एक्स्ट्रा लोन फैसिलिटी हम लिए आपसे, काइंडली अलाउ कीजिए। तो समझ गए, 4 का सी। इसके लिए भी मेरे को दरकार नहीं पड़ा। 1 और 3 में मेरे को दरकार पड़ेगा रीड करने का इफ आई डोंट हैव एनी प्रीवियस नॉलेज। और काफी बार अब जैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो मेरे को क्या पता टेक्स्ट बुक में क्या बोल रहा है। सो गाइस, ये सब जगह पर आप लोगों को केस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और केस स्टडी भी जब पढ़े ना, ऐसा आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जो है जबरदस्ती का टाइम पास करते हो और पूरा पढ़ते हो, गलत।
क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले तो हमेशा चारों पांचों क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर क्वेश्चंस को दिमाग में याद रखो। जब आप रीड कर रहे हो आपको ऑटोमेटिकली हिट करेगा कि यार ऐसा कुछ तो बोला था। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन था व्हाट डू बैंक एनेबल पीपल टू डू। अब मैं जैसे यहां पर देखूंगा बैंक्स एनेबल, मेरे को दिमाग में खनकेगा कि यार केस स्टडी का क्वेश्चन में कुछ ऐसा था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि केस स्टडी में याद रखें प्लीज, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ें। अगर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है तो डू इट, जैसा कि मैं करके दिखाया प्रीवियस केस स्टडी में। अगर ऐसे ही सॉल्व नहीं हो रहा है तब आप सेकेंड स्टेप पे मूव करें, विच इज रीडिंग द क्वेश्चंस अगेन एंड देन गोइंग टू द केस स्टडी। उसमें भी पूरा ना पढ़े, ऑर्डर वाइज देखें और सॉल्व करते जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के लिए एडवाइस। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में ना पहले शुरुआत में स्टोरी लिखा रहता है जबरदस्ती का, आपको मेन डेटा पे आना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय सोल एडवाइस। आप लोगों को अगर बीएसटी के लिए एडवाइस चाहिए तो वो ये है कि जब भी आप लोग अपनी किताबों से पढ़े ना, आप लोग फीचर्स को रीड नहीं करते हो, फीचर्स को रीड करो। जैसे मान लीजिए कि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, ये कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। अब अगर आप परवेजिव का खाली नाम याद रख रखे हो, उसका डिस्क्रिप्शन को रीड नहीं किए हो, तो आप केस स्टडी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोग अगर बीएसटी में फीचर छोड़ के जा रहे हो, यू आर फॉलोइंग अ रियली पुअर स्ट्रेटेजी गाइस, डोंट डू दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये गाइडेंस आपके काम आए और आप लोग इसको इंप्लीमेंट करें राइट फ्रॉम डे वन। चलिए गाइस, गुड लक, वोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम।